नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, ये खूबसूरत इज्तिमा एक दीनी इदारे के अंदर इनेकात पज़ीर है। दारुल उलूम और मदारस दीनिया इल्म बांटते हैं। मदरसा बनाना इतना मुश्किल नहीं जितना उसको चलाना मुश्किल काम है। मदारस को अच्छे इहतमाम करने वाले लोगों की भी ज़रूरत रहती है और अच्छी तदरीस करने वाले लोगों की भी ज़रूरत रहती है। और सबसे बढ़कर ये होता है कि मदरसे के साथ लोगों की ज़हनी दिलचस्पी हो। ज़हनी लोग मदरसे के साथ प्यार करें, वहाँ आए जाएं, छोटे तालिब इल्म भी आएँ, बड़े लोग भी आएँ, वो भी आके बैठें, देखें, रिफाई जगह है, सब लोग वहाँ मौजूद हों। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलिम बनो या उलमा के शागिर्द बनो या उलमा की सोहबत में बैठने वाले बनो, तीनों ना हो सकें तो उलमा से मोहब्बत करने वाले बन ले। पांचवें न बनना तो नुकसान उठाओगे। तो ये एक बड़ा खूबसूरत सिलसिला है। अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फरमाए, बरकत फरमाए। कारी साहब ने माशाअल्लाह आपको बड़ी खूबसूरत सारी तफसीलात से आगाह कर दिया है। मुझे नहीं, वसीम साहब ने बताया कि इशा की अज़ान के बाद तकरीर करानी है, वरना मैं मगरिब से पहले ना आता। मुझे कई लोग दावत दे रहे थे कि रुक जाएं उलमा और मशाइख, चलो मैं भी किसी की चाय की दावत कबूल कर लेता। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया। दो एक बातें इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। अल्लाह ताला इखलास की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब पे अपना ख़ास फ़ज़ल और एहसान फ़रमाए। दोस्तों, एक तो बात हमेशा आपने ये याद रखनी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने गवाह भी बनाया है, नज़ीर भी बनाया है, लेकिन हुज़ूर बशीर बन के भी तशरीफ़ लाए। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए महबूब, बेशक हमने आपको गवाह बनाया है, खुशखबरी देने वाला बनाया है और डर सुनाने वाला बनाया है। फरमाया व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। हमने आपको अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बनाया। हुजूर दाइये इलल्लाह, और अल्लाह के हुक्म से दाइये इलल्लाह। और फिर फरमाया व सिराजम मुनीरा, हमने आपको चमकता हुआ आफताब बना के भेजा। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हुजूर खुशखबरी सुनाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर शख्स को खुशखबरी दी। मजदूर है, आलिम की फजीलतें हैं और क्या बात है उन फजीलतों की, लेकिन नबी करीम ने तो मजदूर के भी बड़े फजाइल बयान किए। यानी सिर्फ ये कि आप मस्जिद में मुसल्ले में बैठेंगे तो रब नहीं मिलता, बल्कि फरमाया तो मेहनत करके कमाई करे, वो भी अल्लाह का दोस्त है। और तिरमिज़ी शरीफ में लफ्ज़ हैं, फरमाया तू सच बोल के तिजारत कर, सच बोल के, अल्लाह क़यामत के दिन तुझे नबियों के साथ जगह अता फरमाए। यानी हुजूर ने खुशखबरी दी हर शख्स को, वो जिस मकाम पे भी है, वो जिस जगह भी है। अगर वो बीमार है तो उसके लिए भी खुशखबरी है, तेरी दुआएं ज़्यादा कबूल होंगी, तेरे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और सेहत की आलम में जो तू नेकियां करता था, अगर तू बीमार है तो तुझे बीमारी की हालत में उन नेकियों का बगैर किए सवाब दिया जाएगा।
यानी हर शख्स के लिए हुजूर ने खुशखबरी सुनाई, हर शख्स के लिए। किसी का छोटा बेटा इंतकाल कर गया, बच्चा छोटा, तो उसको भी खुशखबरी है कि वो जरिया बख्शिश बन जाएगा। और किसी ने बच्चे जवान करके तरबियत करके बेटी रुखसत कर दी, तो फरमाया जिस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं इस तरह तो जुड़ के मेरे साथ जन्नत में जाएगा। ये जिस जमाने में मैं और आप रह रहे हैं इसमें ना लोग मायूसी बड़ी फैलाते हैं। एक तो अपना मिजाज लोग मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि मुस्तनद है हमारा फरमाया हुआ, जो हम कह रहे हैं सिर्फ वो ठीक है। ये नहीं होता, इस तरह नहीं होता। एक तो आप दूसरे को मौका दें, उसकी राय लें, और दूसरा ये कि कौम के अंदर मायूसी ना फैलाएं। तेजी से लोग मायूसी फैलाते हैं, परेशान करते हैं। जब हम चीज़ों को दायरों में बंद कर देते हैं ना कि मैं ठीक हूँ और जो मेरे पीछे चल रहे हैं सिर्फ वो ठीक है, तो आपने उम्मत को महदूद कर दिया है। अकीदा बंदे का ठीक होना चाहिए, अकीदा उसका अहले सुन्नत के नज़रियात पर मजबूत होना चाहिए। बाकी वो जिस जगह भी है, जिस जगह भी चिराग जलाता है, अल्लाह उसकी रोशनी से लोगों को फैज़याब फरमाएगा। एक तो मौका दें, ये जो मतलब थोड़ी सी घुटन है इसको दूर करें। दूसरी बात ये कि लोगों के अंदर ये जो बेपनाह किस्म की मायूसी है, गरीब आदमी बड़ा मायूस रहता है, मजीद उसे लोग मायूस कर देते हैं। कहते हैं सारी माया है जी, पैसों का चक्कर है, तेरी किन्हें सुननी। मेरा सवाल ये है कि अम्मा ने जो दूध पिलाया था तो पैसे लेके पिलाया था, अब्बा जी ने जो जवानी नाम कर दी थी तो वो पैसे लेके की थी। ये क्या कच्ची बातें करते हैं आप। इस दुनिया में बड़े बड़े मुखलिस रिश्ते हैं। सिर्फ ये कि आप इखलास वाली आंख खोलें, मुस्बत आंख खोलें, जमाने में मायूसी ना फैलाएं। आप आगे बढ़ें, आपका ज़हन हो कुछ कर गुजरने का। आप थोड़ा सा बाहर, एक और बीमारियां लोगों में कहते हैं माड़िया का बंदा नहीं, माड़िया का मुंडा नहीं चौधरी बन सकता भावें सारा पिंड मर जाए। और मैंने कही आपको किसने कह दिया है? हमने तो चौधरी बने हुए देखें चौधरी बने हुए। गरीब का बच्चा तालीम हासिल कर गया तो वो किसी इदारे में मैनेजर है, और नवाब साहब के बच्चे ने नहीं पढ़ा तो वो उसी दरवाजे के आगे गनमैन खड़ा है। तो आप लोगों को उठने की बात बताएं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मीद दिलाते, हुजूर मुबश्शिर है, हुजूर खुशखबरी सुनाते थे, हुजूर कहते थे तू आगे बढ़, तू मेहनत कर। आयत नाजिल हुई वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरेगा रब उसे 2 जन्नतें देगा। कई दफ़ा हम कैद कर लेते हैं ना, मेरे जैसे लोग, वो कहते हैं कि चूंकि मेरे पास पगड़ी है, चूंकि मेरे पास दाढ़ी है, और चूंकि मेरे नाम के साथ 2-3 लक़ब लगते हैं तो शायद मैं अब किसी और को गुंजाइश ना दूं कि वो भी आगे जा सके। शायद रूहानियत भी सारी मैंने घेर ली है, विलायत भी सारी मेरे दरवाज़े। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। आप कभी चीज़ों को समझें। मैं कहा करता हूँ कि जलसों में मेहमान खुसूसी स्टेज पे बैठने वाले नहीं होते, वो तो काबिल एहतराम लोग होते हैं, तो उन्हें बिठा दिया जाता है, उनकी इज्जत करनी चाहिए तो दी जाती है। वरना जलसे का खास आदमी तो वो होता है जो जलसे से पहले जलसे वाली जगह पे झाड़ू देता है, जो झाड़ू देता है, जो इश्तिहार लगाता है, जिसकी कभी फोटो नहीं आती, लेकिन वो दूर खड़ा होकर कह रहा होता है कि देखिए साड़ी महफिल कितनी कामयाब हुई। ये खास लोग होते हैं, इनका जज्बा मजबूत होता है, इनकी फिक्रें ताज़ा होती। ये खिदमत गुजार जरूर होते हैं, पीछे जरूर रहते हैं, लेकिन दुनिया की नज़रों से पीछे रहते हैं, रब रसूल की नज़र में रहते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि जनाब हम चूंकि नेक हो गए। मैंने कई दफ़ा देखा है, मेरी तरह के बाज़ लोग जब तकरीर करते हैं ना, हज़रत उमर के पास एक शख्स ने आके कहा था कि हुजूर मैं तकरीर करूँगा, तो आपने फरमाया ना करना। उसने कहा मैंने दीन पढ़ा है, फैलाना चाहता हूँ। आप फरमाते मुझे डर है कि कहीं तो गुफ्तगू करते वक्त सामने बैठने वालों को हकीर ना समझने लग जाए, तेरे ज़हन में गुमान ना आ जाए कि मैं को भला हूँ। आप दावत देंगे, दाई बनेंगे। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि मुकर्रिर और मुबल्लिग में फ़र्क होता है, खतीब और दाई में फ़र्क होता है। खतीब ने तो खिताबत चमकानी है, मेरी तरह गुजर जाएगा, लेकिन जो दाई होते हैं उन्होंने लोगों को दीन की तरफ बुलाना है। उन्होंने वो सारे सूरतें इख्तियार करनी है जिससे लोगों की रग़बत अल्लाह रसूल की जानिब बढ़े। और एक बात और, वो अपनी ज़ाती तशहीर भी नहीं करते। हज़रत अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों से कहा करते थे, ये थोड़ी सी सख्त बात है पर बुजुर्गों की है ना, कर लेनी चाहिए ना, हमारी नहीं है ना। वो अपने मुरीदों से कहा करते थे अगर तुम अल्लाह रसूल की बारगाह तक चले गए हो, में पहुँच गए हो जिन पर शैतान का कब्जा नहीं होता, तो फरमाते थे फिर मेरे पास आना जाना छोड़ दो,
मैं दरमियान में बुत नहीं बनना चाहता। को ज़रूरी है कि हर वक्त तुम इधर ही तवज्जो रखो? तवज्जो तुम्हारी करानी थी, अल्लाह रसूल की जानी थी। हो गई तो बहरहाल हो गई, अब तुम अपना काम करो। तो बाज लोग आप मायूस ना हो। हमने ना इस तरह शान बयान किया दाता साहब की कि उसके बाद कोई दाता साहब बानी नहीं सकता जी। नबूवत का दरवाज़ा बंद है, विलायत का तो नहीं बंद। हमने इस तरह बुजुर्गों की बातें बयान की जी, वो बड़ा मुश्किल काम था जी, अब ये नहीं हो सकता। किसने कहा नहीं हो सकता? किसने कहा सच नहीं बोला जा सकता? किसने कहा तहज्जुद नहीं पढ़ी जा सकती? किसने कहा? हम अगर लोगों में शौक पैदा करें मुसल्ले को आबाद करने का, और हम गुनाहगार से कहें कि तू आ जा, हुजूर ने आयत पढ़ी वली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो रब के सामने खड़े होने से डरेगा रब 2 जन्नतें दे देगा। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, हुजूर अगर वो बंदा पहले चोर हो, बदकार हो, फिर भी 2 जन्नतें मिलेंगी? मेरी तरह के कुछ नेक लोग कह लेते हैं ना बस मैं ही अब ठीक हूं। कहा हुजूर चोर हो, ये सियासता में आपको हदीस मिलेगी, चोर हो, डाकू हो, बदकार हो, डर जाए अल्लाह से तो 2 जन्नतें। हुजूर ने फरमाया अबू दरदा वो डरे सही, रब 2 जन्नतें देगा। कहते मैंने तीसरी दफा फिर कहा, हमारा फायदा कर रहे हैं हजरत अबू दरदा, बात पक्की करा रहे हैं ताकि हमारे ज़हनों में पक्की हो जाए, हमारे दिलों में पक्की करा रहे हैं बात। कहने लगे हुजूर वो चोर हो, डाकू हो, बेहया हो, फिर भी एक दफा डर गया सही करके और संवर गया तो 2 जन्नतें। तो कहते हैं हुजूर ने फरमाया अबू दरदा की नाक अगर खाक आलूद भी हो जाए ना तो जो रब से डर जाएगा अल्लाह उसे 2 जन्नतें ही अता फरमाएगा। आप उम्मीद नहीं तोड़ें। आप गुनाहगार से कहे तू आ तो सही, तेरा रब मेहरबानी बड़ा है, तू आ जाना, तू एक दफा आ तो सही, तू झुक तो सही, तू पहुंच तो सही, तू उसकी बारगाह नाज में आ तो सही। लोग कहते सारी उम्र गुनाहों में गुजर गई, अब आऊंगा तो क्या बनेगा? तो मैं क्या करता हूं, तुमने वो नहीं देखा जंगे तबूक में गालबन एक सहाबी आए और आके अर्ज की हुजूर अब कलमा पढ़ लूं तो रब माफ कर देगा? बकरियां चराने वाले, काला रंग, मोटे होंठ, वो यार ये अब माहौल आया है, लोगों ने शुरू किया, ये अमीर है, ये गरीब है, ये खास है, ये आम है, ये अब सिलसिला शुरू हुआ। करीम रसूल की बारगाह में जो आता था ना एक जैसे ही होते थे सारे, सब या रसूलल्लाह मेरा रंग भी नहीं और हुजूर मैं गुलाम हूँ, सोने बकरियां चराता हूँ, तो करीम मैं कलमा पढ़ूं तो मालिक कबूल करेगा? तो हुजूर ने फरमाया तू पढ़ना। ने कलमा पढ़ लिया, हुजूर ये बकरियां हैं किसी की, इसका क्या करूं? फरमाया हाँक दे, वापस चली जाएंगी। हुजूर बकरियां हाँक दी, अभी कलमा पढ़ा, अभी तलवार उठाई, अभी मैदान में गए, वो देखो विलायत मिलने लगी है। एक नमाज नहीं पढ़ी, एक दफा इस्लाम की हालत में काबे का तवाफ नहीं किया, एक रोजा नहीं रखा, अभी कलमा पढ़ा, अभी तलवार ली, शहीद हो गए। हुजूर उनके सराहने खड़े हैं, फरमाया ये देखो कैसा खुश नसीब है, अमल थोड़ा किया है अजर ज्यादा ले गया है, ये देखो कैसा अमर ले गया है ज्यादा। तो आप मायूसी नहीं फैलाएं, आप जौक पैदा करें, आप आज शुरू करें, आज शुरू करें आप। कुछ लोग कहते हैं मेरी जुबान मोटी हो गई, कुरान शरीफ नहीं पढ़ा जाता। मैंने कहा नहीं, आप गलत कह रहे हैं, ये नहीं, आप ठीक नहीं कह रहे। ये कल कंप्यूटर आया है दफ्तरों में, सब ने सीख लिया है, और मैं बुजुर्गों की बेदबी नहीं कर सकता, लेकिन चलें अदब के साथ एक बात कह लूँ, मोबाइल चलाना आ गया सारे बुजुर्गों को? नाराज हो गए तुसी लगता है, चलाना आ गया सबको, बटनों का पता चल गया है, ज्यादा नहीं लेकिन शायद कुछ ना कुछ व्हाट्सएप भी चेक कर ही लेते हो, जवाब भी दे ही लेते हो। तो मेरा मकसद है अगर दुनियादारी सीखी जा सकती है तो रब रसूल का दीन भी सीखा जा सकता है। मायूसी वाला काम। और फिर एक और बात है हमारी, ये लोग नहीं सियाने हो सकते, ये नहीं ठीक हो सकते। तो मैंने कहा ये तो जान छुड़ाने वाली बात है। मैं भी तकरीर करता हूँ जनाजे में, तो मैं कहता हूँ लोगों को नमाज जनाजा की दुआ नहीं आती, तो अगर कोई मुझसे पूछ ले कि कितनों को याद कराइए, बैठते हो ईशा के बाद याद कराने, फट्टे पे गए हो कभी कि ये यार मेरे से लो किताब आओ दुआ याद करें? ये तो आसान काम है, जान छुड़ाने वाली बात है। लोगों को कुछ नहीं आता, लोग बड़े निकम्मे, गुजर गए आप कह के। आप उनके अंदर रूह फूंके। ये जो हमारी दरस निज़ामी की तालीम है ना, हमारे सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हम बच्चों को आलिम नहीं बनाते, हम तो इल्म का शौक पैदा करते हैं। हम तो जब दरसियात कराते हैं तो इल्म का शौक पैदा करते हैं। शौक पैदा करेंगे, आलिम तो उन्होंने बाद में मुताला के जोर पे बनना है।
हम तो शौक पैदा करते हैं, रास्ता दिखाते हैं कि ये तरीका है पढ़ने का, उस तरीके पे आप चलें। आप लोगों में ज़ौक़ पैदा करें, ये नहीं कहेंगे ये बंदे ठीक नहीं हो सकते, ये बड़े ख़राब हो गए। कुछ लोगों के बारे में रब करीम ने फरमा दिया था कि महबूब इनकी किस्मत में कुफर है। आप डराएं ना डराएं, ये कलमा नहीं पढ़ेंगे। इन्नल्लज़ीन कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इनकी किस्मत में कुफर है। ये मेरी तरह के जो दीन के तालिब इल्म हैं वो मेरी बात पे ज़्यादा तवज्जो करेंगे। इनकी किस्मत में कुफर है, सवाउन अलैहिम, इन पर बराबर है। आप डराएं चाहे, मुझे छुट्टी मिल जाए कि बस जी अब आप बेशक तबलीग करें ना करें, तो मेरा ख्याल है मैं खुदा ना करे रेस्ट करने लग जाऊं फौरन। हुजूर को रब करीम की तरफ से इजाजत मिल गई, महबूब चाहे डराएं चाहे ना डराएं, इनकी किस्मत में कुफर है, इन्होंने कलमा नहीं पढ़ना। सहाबों ने पूछा हुजूर अब क्या करना है, इजाजत मिल गई। फरमाया मेरे रब ने रोका नहीं है, कहा डराओ चाहे ना डराओ, मैं इन्हें डराता ही रहूंगा, मैं दीन का पैगाम पहुंचाता ही रहूंगा, मैं आगे। और फिर उन पर बराबर है, मेरे ऊपर तो बराबर नहीं ना। मैं, मुझे तो अजर मिलेगा ना डराने का। आप अपनी ड्यूटी करेंगे, ड्यूटी आप ज़ौक़। हुजूर ताइफ तशरीफ ले गए। अगर आप ताइफ का कभी पस मंजर देखें, ये मेरी मिल्लत के जवान खूब तवज्जो करेंगे। आप ताइफ का पस मंजर देखें, हुजूर क्यों तशरीफ ले गए। मक्के वालों को बार बार समझाने के बावजूद जब उन्होंने तवज्जो न की तो हुजूर ताइफ तशरीफ ले गए। वहां जाके हुजूर ने तबलीग फरमाई। रिजल्ट क्या आया, फूलों की पत्तियां, नारे, जोश खरोश, उन्होंने रोड़े मारे। मैं कहा करता हूं मीठा खाना भी सुन्नत है, पत्थर खाना भी सुन्नत है। ये भी सुन्नत है, दीन के रास्ते में कभी पढ़ें तो ये भी सुन्नत है भाई, ये भी खाएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने रोड़े मारे और सारे लोगों ने तकलीफ दी, लहू लुहान कर दिया। यानी हम, मेरी तरह के लोग कहते हैं मैंने 10 साल पूरे ड्यूटी दी जी, ये मोहल्ले वाले नहीं मानते, ये बड़े डाटे हैं जी, इनके बच्चे नहीं पढ़ते। फटाफट हम कमज़ोर बात कर देते। मेरी मिल्लत के जवान भी कह देते हैं जी साढ़े पिंड के बंदे सियाने होने तैयार हैं, इनको बड़ा समझाया पार्टी गलत है ना वोट दो, ये मानते ही नहीं। भाई आप जल्दी में हैं, आप जल्दी नहीं करें, आप मेहनत करें और नतीजा अल्लाह पे छोड़ दें। जो लोग अपनी मर्जी का नतीजा तलब करते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, जो अपनी मर्जी का नतीजा तलब करते हैं वो थक जाते हैं। और आजकल लोगों को जिस्मानी थकावट नहीं, आजकल लोगों का दिल थक गया है, जहन थक गए, लोग कमजोर पड़ गए, क्योंकि अब वो मोहब्बत पैदा करने वाले, जज्बा देने वाले लोग नहीं रहे। जो कहते थे तो शुरू कर देखना बात बड़ी दूर चले जाएगी, वो रहे ही नहीं। कोई उम्मीद ही नहीं दिलाता, कोई थपकी नहीं देता, कोई कहता ही नहीं कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आप जज्बा पैदा करें। ये मदरसे जितने भी कायम हुए ये देहातों में कायम हुए थे। बड़े बड़े हमारे सूफिया कहाँ बैठे थे देहातों में, आज वहाँ मेले लगे हुए हैं, रौनकें लगी हुई हैं, मौजें लगी हुई हैं। मैं मस्जिद में जुमा शुरू किया तो एक दफ़ा मैंने किसी बुज़ुर्ग से कह दिया कि मस्जिद मरकज़ी नहीं, तो मेरे वो शेख बुज़ुर्ग मुझे फरमाने लगे पुत्र मस्जिद नहीं मरकज़ी होती, बंदा मरकज़ी होता है। मरकज़ी बंदा जहाँ भी होता है वो जगह मरकज़ है। हज़रत दाग जहाँ बैठ गए वहीं बैठ गए। आप कहीं बैठे तो सही, आप खड़े तो हो। आप ढूंढते फिरते हैं कि बड़ी आसानियाँ हो तो, बड़ी खुली जगह हो तो दुनिया बड़ी आती जा, यूँ नहीं होता। आप स्टार्ट करें। देखें हुजूर को पत्थर मारे उन्होंने, लहू लुहान कर दिया, हालात बड़े पेचीदा हो गए। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने बड़ी तकलीफ के साथ, दर्द के साथ अर्ज की। मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप दुआ करें ये तबाह हो जाए। इतनी तकलीफ भी को देता है। मैं तकरीर कर देता हूं, आप सुन लेते हैं, लेकिन पत्थर मारने वाले को दुआ दी कोई नहीं जाती, ना ही निकलती है। यहां तो जो सख्त बोले, हमारी बात ना माने, उसके लिए दुआ करना मुश्किल हो जाता है। यानी हंस पड़ना फिर भी आसान है, और बात शुरू कर और दुआ ही देना, दुआ तो किसी खास को दी जाती है। आप मेरी बात को समझें। वो मुझे कुछ दोस्त कहते हैं दुआ में याद रखना, मैंने कहा ये दुआ में अपने आप को याद रखाना ना खासा मुश्किल काम है। अब वैसे एक दफ़ा दुआ करा ले, मैं कर देता हूँ। ये जो आप कहते हैं याद रखना, इसके लिए आपको खासी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर मैं याद रखूंगा, जल्दी नहीं रखा जा सकता। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप दुआ मांगना शुरू करते हैं, हाथ उठाते हैं तो उनके चेहरे पहले सामने आ जाते। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, खुद ब खुद आंखों के सामने दौड़ जाती हैं सूरतें
हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने अर्ज़ की, हुजूर आप दुआ करें ये तबाह हो जाए। इतने भी को पत्थर मारता जितने इन्होंने मारे, आप दुआ करें इनके लिए। हुजूर ने हाथ उठाए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं मेरे दिल में ख्याल था अब ये तबाह हो जाएंगे। हुजूर ने क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, इन्हें पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं। आप छोटे बच्चे को नहीं कह देते कि इसे तो भी पता ही नहीं, इसे क्या पता, ये तो नादान है। फरमाया ऐ अल्लाह हिदायत दे दे, इन्हें पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। आपने मेरी बात सुननी है, मेरे जो मजमून की है। कहते मैंने अर्ज की हुजूर आप दुआ कर रहे हैं और इन्होंने इतना सताया है, एक बंदा भी नहीं मानने आया। अब हुजूर की उम्मीद देखिए। हुजूर फरमाने लगे ज़ैद अगर ये नहीं ना मानते तो मैं फिर भी इनकी तबाही की दुआ नहीं करूँगा। मुझे उम्मीद है ये नहीं मानते तो इनकी अगली नस्ल मान जाएगी। आने वाली नस्ल पे बंदा उम्मीद लगा ले, आने वाली नस्ल मान जाएगी। एक वक्त आ जाएगा, हो जाएगा इनकलाब। आप अगर कमज़ोर पड़ जाएं, ज़हनी तौर पे थक जाएं और आप कल्बी तौर पर थकावट महसूस करने लगे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आगे बढ़ने का शौक रखें और उसके लिए जज्बा रखें, उसके लिए अपने दिल में तड़प रखें। आप देखें अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा फरमाते हैं हम लोग खंदक खोद रहे थे। खंदक तो एक चट्टान टूटती नहीं थी हमसे। हमने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चट्टान नहीं टूटती। तो हुजूर ने फरमाया ये कुदाल मुझे दो ना, हथौड़ा मुझे दो। इसका मतलब है पीर साहब भी कोई ना कोई काम हाथ से कर लें तो मुश्किल कोई नहीं होती, कोई नहीं इतना मसला। मेरी बात की समझ आ रही है? यानी कोई मुश्किल नहीं। अगर पीर साहब किसी वक्त को मेहरबानी कर दें, गेट खोल लें खुद उठ के दरवाजे का, तो कोई मुश्किल है? किसी वक्त ज़रूरी नहीं कि मुरीद ही दरवाजे तक छोड़ने जाएं, पीर साहब भी छोड़ने चले जाएं तो ये भी सुन्नत ही है। हुजूर गुलामों को छोड़ने जाते थे बाहर तक, कोई ऐसा मसला नहीं। इतना ज़्यादा मतलब अपने आप को लोग शिकार कर लेते हैं चीज़ों का, तो वो रस्ते में रह जाते हैं, इनकलाब नहीं बर्पा कर पाते। आप थोड़ा सा ज़मीन पे चलेंगे तो ज़मीन वालों से रिश्ता कायम रहेगा, और अगर आप उड़ना शुरू कर देंगे कि मैं किसी और दुनिया का इंसान हूं, तो फिर कैसे ताल्लुक रहेगा दुनिया वालों। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया लाओ ना मुझे दो थोड़ा। चट्टान नहीं टूट रही, सहाबा ने थोड़ा हुजूर को दिया। जवानों गौर करना, हुजूर ने जोर से थोड़ा मारा चट्टान। हाल ये है कि खंदक खोदी जा रही है, पेट पे पत्थर बंधे हुए हैं, फतह अभी मक्का भी नहीं हुआ, हालात सख्त पेचीदा हैं, मुश्किल है लोगों के लिए, और इतनी गुर्बत का बज़ाहर आलम है कि कई कई दिनों से लोगों ने खाना नहीं खाया, दिफाई जंग लड़ी जा रही। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आप कैफियत को मुलाहिज़ा फरमाएंगे। जी जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आस्ताना अलीपुर सईदा शरीफ, आस्ताना अलीपुर सईदा शरीफ। तमाम अहबाब अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जो मैं अर्ज कर रहा था उस पर आप गौर फरमाएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बज़ाहिर मामलात इस तरह के चल रहे हैं, हालात इस तरह के हैं कि लोगों ने खाना नहीं खाया कई दिनों से। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं चंद लोगों का खाना मैंने पकाया, वो भी हुजूर के चेहरा नूर पे मैंने कमज़ोरी देखी तो, और मैंने अर्ज़ की तो हुजूर ने फरमाया नहीं अकेला नहीं जाऊँगा, सारे ही चलेंगे। वो अलग है कि अल्लाह ने उसमें बड़ी बरकत पैदा फरमाई, लेकिन हुजूर ना उस कैफियत तो हज़रत उमर ने ली, पर हमें पक्का यकीन था कि उमर आई आज हैं, पर ऐलान तो हुजूर ने खंदक वाले दिन ही फरमा दिया था। ये हमें ना कैद कर दिया गया है। जैसे कि मैं पहले कह रहा था ना, कुछ लोग मशरब को भी मसलक बना लेते हैं, छोटी छोटी बातों में अपने आप को मुक़य्यद करते हैं, फिर आपका हौसला टूटता है, फिर आपका नफ़ा थोड़ा हो जाता है। इकबाल हमें कहते हैं कि दीन सरहदों का पाबंद नहीं। तू कहता है कि मैं ये छोटा से मुल्क में पाबंद हूँ, इतना सा दुबई, इतना सा शारजा, इतना सा मस्कत, इसमें दीन पाबंद नहीं। बल्कि इकबाल कहते हैं बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, इस्लाम तेरा देश है, इस्लाम तेरा देश है। छोटी मोटी बातें ना कर, इस्लाम तेरा देश है। क्यों? तू मुस्तफवी है। आप कभी देखे मुफक्किर क्या फरमाते हैं? इस्लाम तेरा देश है क्योंकि तू मदीने वाले का है ना,
और मदीने वाले कौन है? रहमतल लिल आलमीन। इसलिए कि तू मुस्तफवी है, और जो मुस्तफा वाले हैं ना वो आलमीन के लिए आए हैं। उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए तुम्हें बनाया गया। खुशखबरी पैदा करें अपनी तबीयत में, आप हौसला करें, आप अपने आप को आगे ले जाने की सही करें, आप कोशिश करें। हुजूर ना ये पसंद नहीं करते थे, ये जो बहुत ज्यादा हम रोना रोते हैं ना, गरीबी का, मजबूरी का, तंगदस्ती का, ये आपको रोज कमजोर करेगा, ये आने वाली नस्ल को कमजोर करेगा। आप पढ़िए सियासत, नौजवान ने आके अर्ज की हुजूर मैं गरीब हूं, कुछ दें। मैं कहा करता हूं देने वाले लोगों को भिखारी ना बनाएं। आप किसी को बजाय इसके कि हर साल ज़कात दें, आप उसे कहें हाँ तुझे रेडी लगवा के दूं, हाँ तुझे करियाने की दुकान डलवा के दूं। आप लोगों को खुददार बनाएंगे। आप ये कि दे दे, और लेने वालों का भी बड़ा अजीब मिजाज है। वो कहते हैं चौधरी साहब अगले साल भी साड़ा ख्याल रखें। भाई आपका अगले साल तक मांगने का इरादा है? खुदा का खौफ करें, आप दुआ करें आप अगले साल देने की तौफीक अता फरमाए। हर साल की क्या बात करते हैं आप? हर साल का मसला और हर साल की बाबत आपका यही नजरिया। हर साल मैं, क्योंकि मेरा मदरसों से ताल्लुक है, मैंने जगह जगह गले नहीं लगवाए। रमज़ान शरीफ के जुमातुल विदा में, रमज़ान में एक का ऐलान होगा, पूरा साल चंदे का ऐलान नहीं होगा। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि बाकी लोग तो किसी वसीले से हुजूर का सदका खाते हैं, हम तो डायरेक्ट हुजूर का सदका खाते हैं। तो जो कोई कारोबार करके हुजूर का सदका खाए वो भूखा नहीं मरता, जो डायरेक्ट खाए वो कैसे मर सकता है? इसलिए कच्ची पक्की बातें करने का क्या मसला है? बिल्कुल कमजोर ना पड़े, आप जीदार बने और आगे का सफर करने की कोशिश करें, आगे बढ़े। जो जवान ने आके अर्ज की हुजूर कुछ दें, गरीब हूं, तो हुजूर ने फरमाया तेरे पास कोई शय नहीं। अर्ज की हुजूर एक कंबल और एक प्याला। हुजूर ने फरमाया दोनों लाओ। वो लाया। नबी पाक ने फरमाया कौन खरीदेगा? एक शख्स ने कहा 1 दिनार, एक ने कहा 2 दिनार। बेच दिया 2 दिनार में। फरमाया जा कुल्हाड़ा लेके आ। कुल्हाड़ा लेके आया। हुजूर ने दस्ते मुबारक से उसमें दस्ता लगाया। फरमाया जा जाके जंगल से लकड़ियां काट, खा भी और खिला भी, पहन भी और पहना भी। हुजूर दे सकते हैं, हुजूर नवाज देते। सही मुस्लिम में मौजूद है कि नबी पाक ने 2 रेवड़ों के दरमियान खड़ी बकरियां गुलाम को दे दी। मांगने वाले को इतना नवाजा कि वो घर जाके कहने लगा कि वहां चले जाओ, वहां जाए तो गुर्बत का डर ही नहीं रहता। लेकिन हुजूर ने जो हमें उम्मीदें दिलाई, कोई पेशा बुरा नहीं। रेडी वाला बड़ा शानदार आदमी होता है, जो आदमी झाड़ू दे के पैसे कमाता है वो शानदार आदमी। एक की पेशा बुरा है, दूसरों की जेबों पे नजर रखना, हाथ फैलाना, ये बुरा पेशा है, ये बुरी सोच, ये कमजोर सोच है। ये काम कच्चे लोग करते, मजबूत लोग ये काम नहीं करते। ये आरज़ुए तलब और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो, और गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और इकबाल फरमाने लगे गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदौ में, गैरत है बड़ी चीज। गैरतमंद बन, हाथ फैलाना नहीं कभी भी, गैरतमंद बन। गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदौ में, पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। आप मजबूत बने। हुजूर ने फरमाया जा जंगल से लकड़ियां काट। 15 दिन मुझे नजर ना आना। कहते हैं 15 दिनों के बाद आए तो करीब ने फरमाया अब क्या हाल है? अर्ज की हुजूर पहले एक प्याला था, अब सारे घर के बर्तन बन गए। पहले एक बिस्तर था, अब सारे घर के बिस्तर बन गए। आप उम्मीद नहीं तोड़ेंगे। और मैं बात समेटने जा रहा हूं। आगे फरमाया वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। मेरे महबूब तुम्हें अल्लाह की जानिब दावत देंगे। किस जानिब? किधर जी? आपने ओहाम परस्ती का शिकार नहीं होना। जिंदगी में जो लोग सांप का डर पाल लेते हैं वो रस्सियों से भी डरते हैं। ये जो हमने वहम पाल लिया ना, काली बिल्ली रास्ता काट गई है, मुझे पीछे से आवाज़ क्यों दे ली है और तेनू कुछ हो गया है, इससे बाहर आए, मेहरबानी फरमाए। यानी आपको वो कह रहा है, आपने किसी को जाकर आमिल को तवीज़ धागे वाले को मेरा काम नहीं चलता, वो कहता मैनू तो 20,000 दे, मेरा तो चले ना, तेरा नहीं चलता तो ना चले। वो तो अपना काम चला रहा है आपको तवीज़ दे के। तो आप उसे कहें कि ये जो तू मुझे पैसों की तिजोरी का तवीज़ दे रहा है, ये 2-3 खुद भी बांध ले तू, तो तेरा भी काम चले। और मतलब कौम का इतना कमज़ोर, हम सूफिया के गुलाम हैं, हम सूफिया के सिर्फ मुरीद नहीं, हम तो नौकर हैं। और तरीक़त तसव्वुफ़ के बगैर ज़िंदगी में रखा क्या है? आप तरीक़त और तसव्वुफ़ की चाशनी लेंगे तो दीन का सही हुस्न सूफी आपको पिलाएगा। और ये हमारे सूफिया ही तो हैं जो तौहीद सिखाते हैं।
बाकी लोग तो सिर्फ पढ़ते पढ़ाते हैं, तो सूफी तो तौहीद का मजा चखाता है, वही तो तहज्जुद का नूर देता है, वही तो हमें वज़ाइफ की लज्जत देता है। तो सूफिया के मानने वाले कमजोर पड़ जाएं, बाबों के पास जाने लग जाएं, टाल खड़ाल खड़काने लग जाएं, ये क्या मजाक है। वो आए थे वो सोना डबल करने वाले, वो सिंगल भी नहीं उन्होंने छोड़ा, वो सिंगल भी साथ ही ले गए। कच्ची बातें, कमजोर, वदायन इल्लल्लाह, अकीदा मजबूत। वो कुफार का मिजाज था कि बरहना हो के काबे का तवाफ करना और फिर कुर्बानियों का गोश्त काबे की दीवारों से मलना, और फिर जब कर लेना हज तो फिर दरवाजों से दाखिल नहीं होना। तफसील का वक्त नहीं, वरना कुरान हकीम ने इसको बयान किया। फलांग के जाते थे। ये तो हम मात ओहाम परस्ती, वहम का शिकार होना, कमजोर बातें करना। एक बाबा कह गया था कि तेरा काम ये, या आप यहां रुकेंगे, आप रब के मानने वाले, आपको हुजूर ने अल्लाह की बारगाह का रास्ता दिखाया है, और किसी मलांग से, किसी गैर शरा आदमी से कोई झूठी मूठी करामत साबित हो भी जाए तो इसको, वो मुझे कह दिया था उन्होंने कि महीने बाद मसला ठीक हो। तो मैंने कहा मेरा डॉक्टर मुझे कहता है दवाई खाएं महीने में ठीक हो जाएगी। उन पीर मानना मैं कि आप कमजोर बात कर रहे हैं। मेरा डॉक्टर कहता है, वो बिल्कुल सही बता देता है, जाकर उसको नब्ज दिखाते हैं तो वो कह देता है नींद में मुश्किल है आपको, कमर में दर्द होती है तो बिल्कुल होती है। तो क्या मैं कहूंगा कि ये मार्फत वाला है? पीरी मुरीदी दीन सीखने सिखाने का नाम, और किसी भी वहम का शिकतन नहीं। आपकी तवज्जो अल्लाह की जानिब हो, रसूलुल्लाह की बारगाह की जानिब हो। आप अपना मिजाज बदलें। सही बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादा वाला मर्तबत का विसाल हुआ, और विसाल भी हुजूर की गोद में हुआ। बड़े आंसू बहाए मेरे करीम ने, बड़े आंसू। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, लोगों ने पूछा हुजूर आप भी रोते हैं? फरमाया अनस मेरा बेटा गया यार, मोहब्बत की अलामत है, आंसू आ गए, वरना मेरे दिल और जुबान पे वही है जिससे मेरा रब राजी होता है। इत्तेफाक की बात, जिस दिन हुजूर के साहिबजादे का विसाल हुआ उसी दिन सूरज को ग्रहण भी हो गया। कुछ लोगों ने बात जोड़ दी, कहा आज हुजूर के साहिबजादे का विसाल हुआ है तो सूरज ग्रहण भी हो गया। सूरज भी दुख मना रहा है, हुजूर गमज़दा है, कैफियत और हैं, पर लोगों का अकीदा बचाना इतना ज़रूरी काम है कि फरमाया बुलाओ सबको मस्जिद में। लोग मस्जिद में जमा हुए और लोग कहते हैं परेशान थे कि आज तो हुजूर तकलीफ में है बाजार, तो आज तो कोई नया मशवरा भी नहीं होगा, जिहाद की कोई तैयारी और इस मौके पर। लेकिन हुजूर ने ओ मेरे भाइयों सुनो, हमने लोगों को कमजोर कर दिया है। लोग वो हर चीज मान जाते हैं, उनका सज्जन उन्हें कह देना फिक्र ना करना, मैं तेरे साथ हूं, तो सुकून से सोते हैं। लेकिन अगर उनका रब कहे कि बंदे मैं तेरा मालिक हूं, क्यों? इसलिए कि वो जो यकीन की कमजोरी है। इकबाल कहते हैं सोनो तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है तेरी ये बेयकीनी। तो कमजोर पड़ गया है, किस तरह का तेरा रवैया है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मस्जिद में जमा किया और अल्लाह की हम्द के बाद हुजूर ने फरमाया सुनो लोगों, ये चांद और सूरज को ग्रहण लगे तो अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। जब ये लगे तो इस्तिगफार पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो। क्या मेरे महबूब का दर्द है। हुजूर फरमाने लगे किसी शख्स के दुनिया से जाने के साथ सूरज ग्रहण का कोई ताल्लुक नहीं हो, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये तुमने कहाँ बात जोड़ ली? खुदारा अपने नजरियात को मजबूत करें, फिक्री तौर पर अपने आप को आप मजबूत करेंगे। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते, सहाबा भी दूर दूर थे सारे। गौस बिन हारिस नाम का एक शख्स आ गया, हुजूर की तलवार लटक रही थी दरख्त की टहनी के साथ, उसने आके तलवार उठा ली। दूर दूर हैं सारे लोग, हुजूर आराम इत्मीनान से लेटे हुए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तलवार उसने जब उतार ली तो कहने लगा, हुजूर ने आंखें खोली तो कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपको मेरी तलवार से कौन बचाएगा? आपने मेरी बात को समझना है, उस मंजर को आपने सामने रखना है कि एक इंसान अकेला जमीन पे आराम फरमाए, करीब जाहिरी तौर पर कोई शख्स मौजूद नहीं, तलवार सामने वाले के हाथ में, कौन बचाएगा? तो ये अकीदा है, इसको आप दिल में जगह दें। फिर कोई बंदा, आप कहते हैं वो सारे रिश्तेदार मुखालिफ हो गए तो हो जाए, सारा इलाका मेरे खिलाफ होगा तो हो जाए। भाई रब रसूल नहीं मुखालिफ होने चाहिए, वो नहीं नाराज होने चाहिए, वो ना। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की हदीस है, आपने रवायत किया, खुदारा इसे याद कर लेना जवानों, इसे याद कर लेना, अगर याद हो गई तो आज रात नींद सुकून की आएगी।
मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों सुनो, सारी दुनिया मिल के तुम्हारा कुछ बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ नहीं सकती जब तक मेरे रब की मशीयत ना हो। और फरमाया सारी दुनिया मिल के, सारी दुनिया, एटमी ताकतें, बड़े बड़े सियाने लोग, बड़ी बड़ी सियासत करने वाले, बड़ा बड़ा बेहतरीन चाल चलने वाले, सारे मिल के तेरा कुछ सवारना चाहे तो सवार नहीं सकते जब तक मेरे रब की रजा ना हो। तो तवज्जो फिर उधर करें, अल्लाह रसूल के जानिब। बंदों के पीछे भागना, सियासत करना, कहानियां सुनाना, इनका कोई मकसद कतई नहीं। सुने, उसने तलवार हुजूर को दी, कौन बचाएगा? अब ये वक्त है, अल्लाह के रसूल उठे नहीं, लेटे। हुजूर फरमाने लगे कौन बचाएगा? तो वो अजीब बंदा है, कौन बचाएगा? फरमाया मुझे मेरा रब बचाएगा। इस जुमले में इतना रोब था, किसी ने पीछे से आके मारा नहीं, किसी ने आके कुछ कहा नहीं। ये लफ्ज़ अल्लाह में ना बड़ा रोब है। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंद के बहुत बड़े शेख हैं, और क्या खूबसूरत हस्ती का नाम है। कभी अल्लाह मौका दे तो इन पर बात की जाए। अबू अली सीना साइंसदान भी इनके पास आता जाता था। तो एक दिन अपने मुरीदों को ना अज़कार बता रहे थे। अब तो खैर अज़कार भी कम ही बताए जाते हैं, ना मुरीद वजीफ़ा करना चाहते हैं, ना उनका ज़ौक़ है। उनको तवीज़ चाहिए तगड़ा सा, गले च रखिए तो पैसे कोई ना मुकन, बस तवीज़। ज़िक्र अज़कार ये बड़ा नूरानी काम है, ज़िक्र करना। आप बच जाते हैं। जिन लोगों का मुसल्लाबाद होता है ना, उन्हें दुनिया को दुख नहीं बताने पड़ते। उनकी ज़ाती और निजी ज़िंदगी महफूज होती है। जिनका मुसल्ला महफूज होता है, ज़ाती और निजी ज़िंदगी उनकी महफूज हो जाती, दुनिया को नहीं बताना पड़ता। और सारा कुछ रात अपने रब को बता लेते, ख़त्म हो गया मसला, तय हो गई बात। हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह मुरीदों को कह रहे थे अल्लाह अल्लाह करो, दिल नरम हो जाएगा। तो अबू अली सीना चूँकि वो साइंसदान था, वो नीचे बैठा था, कहने लगा मौलवी साहब दरवेश बंदे, अल्लाह में तो तासीर है, लफ्ज़ अल्लाह में क्या तासीर है? अल्लाह की ज़ात में तो तासीर है, लेकिन जहाँ अल्लाह लिख दिया जाए तो ये तो लफ्ज़ है, इसमें गिरामी है। अक्लमंद आदमी था ना माज़ अल्लाह, तो तोलने लगा, अल्लाह में तो तासीर है तो लफ्ज़ अल्लाह में क्या तासीर है? तो हज़रत अबुल हसन खरकानी फौरन उसकी तरफ देखा, अल्लाह के बंदे थे ना, फिरासत कल्बी से समझ गए। फरमाने लगे अबू अली सीना तू भी गधा ही है। उसे गधा का तो रंग बदल गया। ओहो, इतने बड़े साइंसदान को इतने लोगों में गधा कह दिया। परेशान हो गया, कह कुछ नहीं सकता था। मुरीद हजरत के बैठे, कांपने लगा, आंखें लाल हो गईं। थोड़ी देर जब उसकी कैफियत बदल गई तो हजरत फरमाने लगे अबू अली सीना, गधे के नाम में इतनी तासीर है, तेरा रंग बदल गया, बता अल्लाह के नाम में कितनी तासीर हो। तो गधे के नाम में, गधा तो नहीं ना लाके खड़ा किया, नाम ही लिया है ना, तो तेरा सारा हाल बदल गया है, तो फिर बता कि अल्लाह के नाम में कितनी तासीर होगी। तो आप नाम तो लेना अल्लाह का। आप तो कहते हैं तो मैनू जानता नहीं है, मेरा वजीर आजम नाल भी तल्लक ही, तो वजीर आजम का कितना तल्लक होता है? क्या बात करते हैं आप, मेरा फलां आदमी से भी ताल्लुक है। भाई वो आप छोड़ें, वो तो उससे पूछें उसका है कि नहीं। तो आप कह रहे हैं ना, उससे भी तो पूछे ना। तो आप जब अल्लाह का नाम लेते हैं तो आप में ताकत आती है। जब आप समझते हैं ना मेरे साथ खुदाई ताकतें, फिर कमाल हो जाता है। उसने कहा कौन बचाएगा? तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह। बंदा कांपने लगा, तलवार हाथ से गिर गई, हुजूर ने उठा ली। फरमाया ले भाई, मुझे तो अल्लाह ने बचा लिया, अब तुझे कौन बचाएगा? अब तू बता तुझे कौन बचाएगा? भाई वो कहने लगा मैंने सुना है आप बड़ा ही माफ कर देने वाले हैं। फरमाया तूने सुना है सोनिया? सुना है। फरमाया जा फिर तुझे माफ किया, जा फिर तुझे माफ किया, जा तुझे माफ किया। बात खत्म करने लगा हूं। गारे सौर देखिएगा, हुजूर हैं, जनाब सिद्दीक अकबर है, तीसरा कोई मौजूद नहीं। बाहर लोग आ गए और पर्दा क्या था, दरमियान में मकड़ी का जाला। फूंक मारे तो ये दीवार टूट जाती, कबूतरी के अंडे। कदम नजर आ रहे हैं कुफार के सुराख में से। अर्ज की हुजूर वो तो आ गए, तो पहुंच गए, अब क्या करना है? यानी डॉक्टर ने किसी को कह दिया कि तो हफ्ते में मर जाएगा। अब पता चलेगा कि उसका अकीदा क्या है। कुछ तो सुनते ही मर जाएंगे और कुछ कहेंगे डॉक्टर साहब ये आप अपने इल्म के मुताबिक कह रहे हैं, होगा वो जो मेरा रब चाहेगा। फिर आप कुछ दिन और भी जी लेंगे, फिर आप जी लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जनाब सिद्दीक अकबर ने अर्ज़ की हुजूर वो तो आ गए।
ये बार खड़े सामने, तो हुजूर ने क्या फरमाया? अल्लाहु अकबर। फरमाया ला तहज़न, ये कुरान है, ला तहज़न, तू गम ना कर। हालांकि अपने लिए नहीं, वो तो हुजूर के लिए डर रहे थे। अबू बकर तू गम ना कर। क्यों? अंदर को बारूद है, कोई असला है, हमारी को फौज खड़ी है बाहर जो रोक लेगी। हुजूर ने अकीदा दिया, फरमाया ला तहज़न, तू गम ना कर। क्यों ना गम कर? इसलिए कि इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। जिनके साथ अल्लाह होता है वहां गम नहीं होते। और वली की तो शान ये है कि ला खौफुन अलैहिम, जो डरता फिरे वो काहे का वली। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना गमगीन है ना खौफ में मुब्तला है। तो दो बातें अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलनी, ये हमें हुजूर ने खैरात दी। एक तो उम्मीदें लंबी, लेकिन अल्लाह से, बंदों से नहीं। आप बड़ा काम करने की उम्मीद बनाए कि मैंने इनकलाब बर्पा करना है, मैंने सैकड़ों लोग पढ़ा देने हैं इंशाअल्लाह, मैंने लाखों बंदों को अल्लाह रसूल की बारगाह तक पहुंचा देना है। आप बड़ी दीन के लिए बड़ी सोच, दौलत के लिए बड़ी सोच नहीं, दीन के लिए। और उम्मीद रखें और दूसरों को भी उम्मीद दिलाएं। और दूसरी बात जो अर्ज़ की वो ये कि वहम का शिकार ना हो, तवज्जो अल्लाह रसूल की जानिब करें। जब बंदे की अल्लाह मदद करता है तो फिर बड़े बंदों की मदद की वैसे ही ज़रूरत नहीं रहती। अल्लाह ताला